बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग और आज हम झटपट से मांडा पट्टी के बाहर घर में मौजूद चीज़ों से खस्ता चटखारेदार कॉर्न रोल्स बना रहे हैं, जिन्हें खा के आप कचौरी समोसे सब भूल जाएंगे। ये देखें कितनी खस्ता है। ये मैं आपको टेस्ट करके बताती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रेसिपी को शुरू करते हैं। 2 खाने वाले चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 टेबल स्पून फ्रोज़न कंडीशन में लहसुन अदरक का पेस्ट ये डाल देते हैं। इसमें तीखा सा जायका लाने के लिए चाय के चम्मच भर के साबुत काली मिर्च फ्रेश ग्राइंड कर लेते हैं। लहसुन अदरक पे सुनहरी रंगत आ गई सो आधा कप चिकन का रेशा ये बॉयल है, इसे शामिल कर देते हैं और 1 से 2 मिनट तक भून लेंगे। आधा कप इसमें हरी प्याज भी जाएगी। चूल्हे की आंच को लो रखते हुए 1 मिनट तक भून लेते हैं। कश की हुई गाजर 1 कप भर के शामिल करते हैं। ऑयल तो आपने देखा था ना, बहुत कम मिकदार में था। सब्जियां अपनी कुदरती नमी के अंदर ही भुनती जा रही हैं। 1 चाय की चम्मच इसमें काली मिर्च पाउडर शामिल कर दिया है। सॉस इसमें 2 टीस्पून चिली सॉस शामिल कर दिया है। सोया सॉस ख़त्म था सो मैं इसमें 2 टेबल स्पून ऑयस्टर सॉस शामिल कर रही हूँ। नमक आधी चाय की चम्मच। मिक्सअप करते हुए इसे इतनी देर पकाएंगे कि सब सॉसेस की नमी ख़त्म हो जाए। मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। देखिए इसमें सब नमी ख़त्म हो गई है। सो अब इसमें 1 से 1.5 कप बंद गोभी बारीक कटी हुई है, ये शामिल कर देते हैं। बंद गोभी शामिल करने के बाद इसे ज़्यादा देर नहीं पकाना, बस इतना पकाना है कि अच्छी तरह से मिक्सअप हो जाए। साथ ही हीट को ऑफ कर देते हैं। हीट ऑफ करने के बाद मेरा ख्याल है इसे थोड़ा थोड़ा सा पैन में फैला देते हैं ताकि इसमें जो भी नमी है ना वो ख़त्म हो जाए। कॉर्न रोल्स की डो बनाने के लिए 2 कप लेवल करके मैदा ले लिया है। जायके के लिए नमक आधी चाय की चम्मच, आधी चाय की चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 1/4 टीस्पून अजवाइन। इसे हाथों में अच्छी तरह से मसल के शामिल करेंगे ताकि 200-300 गुना इसकी खुशबू डबल हो जाए। जमा हुआ घी 2 टेबल स्पून इसमें लिया है। ये पिघलने के बाद कड़कड़ाने लग गया सो हीट को ऑफ कर देते हैं। पिघला हुआ घी 3 खाने वाले चम्मच भर के इसमें डालते हैं। आपको आवाज़ से भी अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितना सख्त गर्म है। आधा खाने वाला चम्मच मज़ीद घी डाल देते हैं। पानी डालने से पहले इसे हाथों से अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेते हैं ताकि घी की जो भी गुठलियाँ हैं वो सब आटे में यकसा मिक्सअप हो जाएं, ख़त्म हो जाए। रूम टेम्परेचर पानी थोड़ा थोड़ा करके शामिल करते हैं। पानी वाले आटे को खुश्क आटे में खूब दबा दबा के मिक्सअप करते जाएंगे यहाँ तक एक सख्त सी डो तैयार हो जाए। उसके बाद मज़ीद थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं। गूंथते हुए आपके हाथों को ये डो नरम महसूस होगी सो खुश्क आटे में अच्छी तरह से फोल्ड करते जाएंगे। मज़ीद पानी नहीं डालेंगे। आहिस्ता आहिस्ता ये सख्त हो जाएगी। आपके हाथों पैन के साथ चिपकना भी बंद हो जाएगी। ये देखें, जस्ट फोल्ड करते रहने से खुश्क आटा तकरीबन ख़त्म हो गया। हाथों के साथ चिपकना भी बंद हो गया है और पानी देखिए सिर्फ आधा कप लगा है। पैन में थोड़ा बहुत जो आपको खुश्क आटा नज़र आ रहा है इसमें बिल्कुल पानी का छींटा नहीं लगाना। 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल डाल लेते हैं और इस तरह से फोल्ड करते हुए मसलते हुए इसे गूंद लेते हैं। तकरीबन 3 मिनट तक इस तरह से इसे फोल्ड करते हुए गूंद लिया है और ये काफ़ी हद तक स्मूथ हो गया है। अब सिर्फ 30 सेकंड के लिए नॉर्मल आटे की तरह इसे गूंद लेते हैं। ये तैयार हो गया है और अभी मैं आपको दिखाती हूँ डो कितनी सख्त है। इसे पानी का छींटा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बस कवर कर देते हैं और साथ ही रोटी बेलना शुरू करते हैं। सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट कर लेते हैं और इसका पेड़ा बना लेते हैं। इसके लिए बस उंगलियों की मदद से इसे अंदर की तरफ टर्न करते जाएंगे और पेड़ा बन गया। रोटी बेलने से पहले दोनों तरफ इसे इस तरह से टर्न करते हुए खुश्क आटा लगा लेते हैं। इसके लिए पेड़ा थोड़ा बड़े साइज़ का लिया था क्योंकि एक रोटी को ही बेल के हमने 4 रोल कॉर्न्स बनाने हैं। सेंटर से कट करते हुए 4 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। कॉर्न रोल्स बनाने के लिए सबसे पहले एक पीस के सेंटर का हम अंदाज़ा लगा लेते हैं। 2 उंगलियों को सेंटर में रखते हुए इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इसे जोड़ने के लिए सादा पानी हमने लगाया है। दूसरे हिस्से को ऊपर रखते हुए उंगलियों से प्रेस कर लेंगे। ये देखें जी, एक हमारा कॉर्न रोल बन गया। कोन के किनारों से बाहर की तरफ टर्न करते हुए जगह बना लेते हैं। मसाले की फिलिंग हम टीस्पून से कर रहे हैं। मसाला डालने के बाद चम्मच की बैक साइड से अंदर की तरफ प्रेस कर देते हैं। फिलिंग नीचे की तरफ जाए सो उंगली की मदद से भी आप इसे प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए फिलिंग नीचे तक भर गई है। अब उंगली की मदद से थोड़ा सा प्रेस कर लेते हैं।
इसे चिपकाने के लिए किनारों के साथ पानी लगा लिया है। अब सब कोनों को पकड़ते हुए इसे इस तरह से गोल गोल ट्विस्ट करते जाएं। याद है जिस तरह से हमने कचौरी को किया था, अगर आपने वो रेसिपी नहीं देखी तो ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, इसको क्लिक करने से आप कचौरी की रेसिपी भी देख सकते हैं। ऐसे कि मसाला देखिए ऊपर की सतह पे ज़्यादा है जबकि नीचे की तरफ कम है। उंगली अंदर की तरफ रखते हुए इसे पहले की तरह फोल्ड कर लेते हैं। जोड़ने के लिए सादा पानी लगाया है। साइड के सिरे को उठाते हुए इसके ऊपर रख देते हैं, हल्के हाथ से प्रेस कर लेते हैं। ये मैं आपको दिखा दूं, देखिए कितनी आसानी से नीचे तक फिलिंग हो गई है। अब हम इसमें ढेर सारी मज़ीद फिलिंग करते हुए प्रेस करते जाते हैं। अंदर की तरफ जो किनारे हैं ना, उन पे पानी लगा देते हैं। सब किनारों को इस तरह से जोड़ते हुए ट्विस्ट करते जाते हैं। मुझे तो ये ज़्यादा आसान लगा है। कॉर्न रोल्स को फ्राई करने के लिए ऑयल को 2 मिनट तक मीडियम लो हीट पे गर्म कर लिया है। अब सब कॉर्न्स को इसमें डाल देते हैं। डाल लेने के बाद हीट को लो कर देते हैं ताकि खूब खस्ता ये तैयार हों। चम्मच से इसके ऊपर ऑयल डालते जाएंगे। तकरीबन 10 मिनट पे इन पे अच्छी सुनहरी रंगत आ गई है। आवाज़ से भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा। कुछ कॉर्न रोल्स को हम रमज़ानुल मुबारक के लिए फ्रीज़ करना चाहते हैं, सो बस इस तरह से इसे हल्का सा सुनहरी रंग आने देंगे। इससे जब हम इन्हें फ्रीज़ करेंगे तो ये अपनी शेप बरकरार रख सकेंगी। अभी तो ये बहुत गर्म है, जब ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे ना तो इन्हें कवर करके आप 1 महीना तक फ्रीज़ कर सकते हैं। नई मज़ेदार यूनिक रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन प्रेस करने से वीडियो का नोटिफिकेशन अपलोड होती है सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे किसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।